नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जल्ला शानहु। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमद सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद सलाम तो बाद काबिल सादे तराम मुअज़्ज़ज़ सामीन आई दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी वालिदैन वास्ते दुआ दा जिक्र करना है। कुरान करीम दी सूरह इब्राहीम दी 40वीं दो आयतां जड़ियां 40वीं और 41वीं आयत मैनू तलावत करना तुहानू सुनने का शरफ हासिल है। मेरे सोहने रब ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी इस दुआ नू कुरान च शामिल किया कि सोहने रब ने दसिया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेरे को दुआ की है कि मेरे रब मैनू और मेरी औलाद नू नमाज से कायम करने वाला बना दे। और ए साडे रब मेरी दुआ नू कबूल कर ले। ए साडे रब सोहणिया मैनू बख्श दे, मेरे माँ बाप नू बख्श दे और सारे मुसलमानों नू बख्श दे जिस दिन क़यामत होएगी। क़यामत दे वक्त हिसाब दे किताब जो कायम हो जिस दिन हिसाब लिया जाएगा क़यामत दे इस पाक सोहने रब ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी इस दुआ नू दसिया और रब सोहने को दुआ मंगी कि रब सोहने मैनू नमाज से कायम रखें। नमाज भी कुरान च बार बार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 700 तो भी ज्यादा बारी जिक्र फरमाया वाकई मुसलात नमाज नू कायम करो। कायम नमाज वो हुंदी जिहड़ा हमेशा वो कैफियत इंसान दे उत्ते तारी रहे। सोने रब ने कुरान पाक च नमाज दे उत्ते खास तौर से जोर दिता। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर दिता है नमाज फर्ज है, 5 वक्ती नमाज जिहड़ी है फर्ज है इसलिए ताकि इंसान का ताल्लुक अल्लाह नाल जुड़िया रहे। अल्लाह दे हाँ इंसान जिहड़ा अल्लाह दे हुजूरी च जिंदगी गुजारे। तो कुरान पाक च इस वास्ते नमाज वास्ते अल्लाह पाक ने अपने घर बनाए मसाजिद और पॉइंट टाइम अल्लाह पाक बुलांदा हय्या अलस सलाह आओ नमाज की तरफ। केड़ी नमाज? हय्या अलल फलाह ताकि तुसी फलाह पा जाओ। तो कुरान सुन्नत तो साबित है कि फलाह जिहड़ी है हर खैर का नाम है, जारी बात नहीं, हर खैर का नाम है। और फलाह का कमाल है दीदारे इलाही। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान च दसिया कि इंसानों तुहानू मैं अपने दीदार वास्ते पैदा किया ताई अल्लाह रब्बुल इज्जत नमाज वास्ते बुलाते रहे। जैसा कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सलातु महराजुल मोमिन, नमाज मोमिना दी महराज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू जिस्मानी महराज बेदारी दी हालत च होई, लेकिन अल्लाह वालियां नू मुसलमानां नू जिहड़ी रूहानी महराज है वो बातनी हुंदा रूही हुंदा कि इंसान दी रूह जाती है तो बाद अल्लाह वाले ने जिस्म भी सारे नूरानी हो जाते, रूह का दर्जा अख्तियार कर लेंगे, रूह ना हम महंग हो जाते हैं। तो जब तक ऐसा पाक ने कुरान से सारा प्रोग्राम दस सकता है
कि तुसी अगर मेरी बारगाह तक पहुंचना, मेरा दीदार करना है, लेकिन गुमराह फिरकियां टोलियां दे मुल्लां जिन्ने रहे कि जिथे भी कुरान पाक च लका अल्लाह यानी अल्लाह दा दीदार, अल्लाह दे दीदार दा जिक्र होंदा ते माने बदल दिंदे रहे। तां ही कलदरे लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने सड़ के गल कही सी दुखी होके कि किस दर्जा हो गया फकीहान हरम में तौफीक, खुद तो बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। कुरान को वजीजा इतफाल बनाकर चाहे तो करे कि नई शरीयत इजाद, अल्फाजो मानी में तवाफत नहीं, लेकिन मुल्ला की अदा और मुजाहिद की अदा और परवाज है दोनों की मगर एक ही जहां में, शाही का जहां और है, करकस का जहां और है। अल्लामा इकबाल ने तो ही इन्हां दे बारे गल कही सी कि कुरान तो बदल नहीं सकते, क्योंकि कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह सोने चुकया है। ये मानी महाफीम तराजम तफसीरा बदल देंगे, गुमराह फिरके तफसीरा पढ़ के देख लो, पता लग जाएगा। जिथे भी लगा लो जिक्र के माने बदल देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान च दस्सिया कि जिन्हें मेरे दीदार का इनकार किया ये एक खसारे वाले लोग है, तो जिन्हें मेरे दीदार की आरज़ू भी नहीं की, मेरे दीदार का इनकार किया, अल्लाह पाक फरमाते हैं सारे अमल ज़ाया हो गए और मैं क़यामत हिसाब भी लेना, बगैर हिसाब तेरा जहन्नम सड़ देना। कुरान च खुल के अल्लाह ने दसिया है, लेकिन मुल्ला गुमराह फिरके वाले कदे गल्लां नहीं करते। नमाज का तो मकसद ही अल्लाह का दीदार है, तो रब सोने को दुआ की अल्लाह सुने मैनू नमाज ते नमाज रू कायम रखे, क्योंकि नमाज के अंदर आम आदमी ने अल्लाह का हजूर हासिल होता, हजूर कल्ब हासिल होता, जैसा कि हदीस एहसान के अंदर है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह की इबादत इवें करो गोया कि तुसीं अल्लाह नूं देख रहे हो, अगर ये नेमत हासिल नहीं तो फिर ख्याल रखो अल्लाह तुहानूं देख रहा है। जिन्हें कि तुहानूं अल्लाह की हजूरी हासिल नहीं, जिहदे मौला की नेमत हासिल नहीं, तो फिर ये ख्याल करो हजूर हासिल करो कि अल्लाह तुहानूं देख रहा हर वेले। तो नमाज दे विच इंसान नूं कमाल हासिल होंदा हजूर कल्ब दा। फिर हजूर कल्ब नूं बरकरार रखने का ना ही नमाज कायम, नमाज का कायम होना है। ये हजूर ही इंसान नूं अल्लाह की हजूरी तक ले जांदा। फिर पेशवा दे राही जदों इंसान अपने पिरो मुर्शिद को तौहीदी मुहम्मदी नूरी रहमानी कनेक्शन हासिल करता है, इंसान का ताल्लुक शैतानी नेटवर्क नाल टुट जाता है। जिन्हें भी शैतानी नेटवर्क ने शुमार शैतानी नेटवर्क ने, लेकिन रहमानी नेटवर्क एक ही है, रहमानी तौहीदी मुहम्मदी नूरी नेटवर्क जो अल्लाह तक जाता है रास्ता, ये सीधा रास्ता कुरान दस्या अल्लाह ने, वल्लाह कसदु सबील, सीधा रास्ता और अल्लाह तक जा पहुंचता है। वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, इंसान तुम्हारी आखिरी मंजिल तुम्हारा रब है। तो इस वास्ते इंसान नूं हुजूर कल्ब जिहड़ा हर वेले कायम रखना चाहिए, क्योंकि सच्चा मोमिन या हजूरी च हुंदा या हजूर च हुंदा। तो आम मुसलमान वास्ते नमाज नूं कायम रखने का मकसद ही है कि ताकि हजूर कल्ब हासिल हो कि मेरा अल्लाह मैनूं देख रहा, मेरे नाल है, अंदर बाहर ज़ाहिर बातिन हर जगह मौजूद है, और वो महसूस करे अल्लाह के कुर्ब नूं। खुद कुरान सुन रब ने दस्सिया मैं तुहाडी शहरत तो नेड़े आ, मैं तुहाडे नफ्सां विच है, तुसीं क्यों नहीं देखदे? वह महकुम है तुहाडे नाल फसुम्मा वजहुल्लाह, तो जिधर भी रुख करोगे उधर अल्लाह का रुख है। अल्लाह पाक तो अपनी सोहनी पाक जात ने बगैर किसी मोहताजी तो हर जगह हाजिर मौजूद है। ताई सुल्तान बहु रहमतुल्लाह फरमाया सी तन रब सच्चे दा हुजरा विच पाक फकीरा चाहती हो, अंदर भी हो बाहर भी हो, बाहु किथल वेंदा हो। कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे खाना दिल के मकीनों में। मुकाम उसका दिल की खलवतों में, खुदा जाने मुकाम में दिल कहाँ है। तो सीरे मकान लामकान से दूर नहीं, वो जलवागाह तेरी खाकदार से दूर नहीं। अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम हो। दीद का शौक आंखों को बंद करे देखना, यही कहना देखा करे, कोई दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। बकौले शार दिल के आईने में जलवा यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख लिया। अल्लाह दे बंदे अपने रब नूं महसूस ना कर, अपने रब दे कुर्ब नूं। ते गुमराह मिल्लां दी गल, गुमराह मुल्लां दी गल्लां ना सुनो, बेअदब और गुस्ताख मुल्लां दी।
ये जहन्नमी लोग है, मेरे नबी ने फरमाया। ये 72 गुमराह फिर के जहन्नमी ने। ये 2 नंबर गैर शराब बाबे सारे नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी अस्पताल जहन्नमी लोग है। इन्हों तो अपना ईमान बचा। अल्लाह सुने कुरान च दसिया बार बार नमाज को कायम करो, कायम करो, कायम करो। वाकी मुसला, वाकी मुसला। नमाज कायम करना है कि हर वेले इंसान या हजूरी रवे, जे हजूरी हासिल नहीं तो हजूर च रवे। ये हजूर ही ये वसल है, हजूर वसल है। और अल्लाह की हजूरी तक बजा के अल्लाह का वसाल दिलवा दिंदा, अल्लाह का दीदार करा दिंदा। दिल दे आईने, दिल दी अखां ना, खुलियां अखां ना दीदार इस दुनिया सिर्फ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हुंदा। ते तां आपने दुआ की कि रब सोहणा मैनू नमाज कायम करने वाला बड़ा, कायम करने वाला। और नाल ये आख्या कि मेरी औलाद नूं भी ये नेमत अता फरमा दे कि वह भी तेरा दीदार कर सके। अगे मजीद फरमाया कि अल्लाह सोहणिया मेरी मैं दुआ मंगी है तो मेरी दुआ नूं कबूल कर लै। और मजीद फरमाया कि ऐ अल्लाह सोहणिया मैनू बख्श दे। फिर मजीद फरमाया कि मेरे माँ बाप नूं भी बख्श दे। इस दुआ नूं नमाज च हिस्सा बनाता कि इस तो बगैर नमाज नहीं होंदी, दुआ तो बगैर। तो दूसरा सारे मुसलमानों नूं बख्श दे, यानी जिस दिन क़यामत होएगी, हिसाब किताब होएगा, अल्लाह सुने मैनू भी बख्श दे, मेरे माँ बाप नूं भी बख्श दे, तो सारे मुसलमानों नूं बख्श दे। माँ बाप जिहड़े आ अल्लाह ने कुरान च दसिया मेरा शुक्र अदा करो, मैं अपने माँ बाप का भी शुक्र अदा करो। तो माँ बाप का अल्लाह ने बड़ा दर्जा रखा, बाप नूं जन्नत का दरवाजा करार दिता, माँ के पैरों थले जन्नत करार दी है। तो मां नूं बाप को 3 दर्जे हिस्से हासिल है। यानी वो मां जिस ममता आया, जी सच्ची मां आ, वो मां नहीं जी शैतान के पिछे लगी हुई है, वो मां नहीं हैगी। मां वो है जिस ममता जी अल्लाह रसूल के प्रोग्राम और तरीके से चलती है। अल्लाह सुने इस वास्ते आख्या अपने माँ बाप आते दुआ करो। तो माँ बाप दी दुआवां जड़ियां, माँ बाप तो वड्डा सज्जन दुनिया तो कोई नहीं है। बेवकूफ लोग है जिहड़े बाहर दोस्त यार बनाउंदे फिरदे गाफिल लोकां नूं। माँ बाप तो वड्डा सज्जन है और मुखलस दोस्त तुहानूं इस दुनिया च नहीं लभेगा। माँ बाप नूं देखना इबादत है, हर जुमले का सवाब है। इंसान के गुनाह चढ़ते अंदर नूर वधदा है। तो खुशकिस्मत है जिन्होंने माँ बाप की खिदमत नसीब हो जाए। माँ बाप का अगर हुक्म कर बीवी तलाक दे, बीवी तलाक दे दो, लेकिन माँ बाप को ना छो। तो इतने गाफिल लोग की करते हैं, अल्लाह तो गाफिल बीवियां वास्ते माँ बाप को भी छड़ देंगे ने। एडे बदबख्त लोग हैं। बहरहाल माँ बाप दी दुआवां जड़ियां बहुत नफा बख्श है। तज़किरा औलिया के अंदर हज़रत बाइद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि हुजूर तुहानू ये कमालात रूहानी किन्ने मिले। हज़रत बाइद बुस्तामी रहमतुल्लाह बहुत बड़े अल्लाह वाले होए ने। इन्हां दे बारे हुजूर सईद दावा जुनाद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ, हज़रत बाइद बुस्तामी रहमतुल्लाह दी औलिया जे ओ शान है जिवें तमाम फरिश्तियां विच हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम दी शान है। हज़रत अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि मैं सारे आलम नूं हज़रत बायज़ीद दे फैज़ नाल पुर देखदा। तो लोकां पुछया कि हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह हुजूर तुहानू ये रूहानी कमालात और मुकामात किवें हासिल होए। आपने फरमाया कि मैनू ये सारे कमालात मेरी वालदा दी दुआ और अतात ना मिले ने। वो इवें कि एक बारी मेरी वालदा ने रात को पानी मंगया, घर च पानी है नहीं सीगा, तो मैं देखिया पानी है नहीं सी। मैं पानी लैण वास्ते घड़ा लै के नहर ते गया, उत्थों पानी लैके आया तो मेरी वालदा सौ चुकी सी। तो मैं प्याले च पानी पा के जिसले मां दे कोल गया, ओहदी चारपाई दे कोल खलोता रहा, इंतजार करदा रहा भी आ खुले तो मैं इहनूं पानी पेश करा। इदां ही रात लंघ गई, सर्दी बड़ी सी, तो उसदी वजह नाल प्याले च पानी जम गया।
लेकिन मैं पानी लै खड़ा रहा भी किसी टाइम भी मेरी वालदा की अख खुल सकती है। अचानक मेरी वालदा बीमार हुई तो मैंने खड़े देखा, कहती बेटा तू क्यों खलोता? आखिर माँ जी तुसीं पानी मंगया सी, मैं पानी है नहीं सी, मैं नहर तो लैके आया, फिर तुसीं सौ गए सी, मैं खलोता सी भी जिवें तुहाडी अख खुलोगी फिर मैं तुहानूं पानी दे देंगा। तो वालदा ने बड़ी मुहब्बत भरी निगाह नाल देखा, अल्लाह सोहणे को दुआ की कि रब सोहणिया मेरे बेटे को कबूल कर ला, रहमता व नज़ूल फरमा, इहनूं अपना रख हमेशा ही। फरमांदी एक वाकया है कि मां ने मैनू उस लिए इन्नियां दुआवां दित्तियां दिलों जिहड़ियां अल्लाह दे हक कबूल हो गईयां। फरमांदे इसे तरह एक बारी मेरी वालदा ने मैनू आख्या कि बेटा दरवाजे का फट खोल दे, एक फट खोल दे दरवाजे का। तो मैं दरवाजे को गया, जाके सोचने लगा सज्जा फट गया खब्बा गया। तो सारी रात मैं ऐसी परेशानी जी खड़ा रहा, पता नहीं सज्जा फट गया या खब्बा फट गया। ऐसा ना हो सज्जे का आख्या मैं खब्बा खोल दिया तो हुक्म अदोली हो जाए तो वालदा किते नाराज ना हो जाए। फरमाया वो मां की खिदमत का सिला जिहड़ा सोहणे रब ने मैनू अता फरमाया, अज ये रूहानी कमालात तो मुकामात अता फरमाए ने। हज़रत तज़रा औलिया जी लिखिया कि हज़रत बैद मुसामी रहमतुल्लाह फरमाते 12 साल मैं नफ्स नूं अपनी रियाजत तो मुजाहिदे दी अग दे विच तपाया चंगा रख के, यानी यदि मुखालफत की कदे दी ख्वाहिश अमल नहीं किया, कोई सच्चा मोमिन कदे नफ्स मार दी ख्वाहिश अमल नहीं करता। इसलिए अल्लाह ने मना फरमाया वला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लक अन सबीलिल्लाह, कदे नफ्स दी ख्वाहिश नफ्स मार दी ख्वाहिश अमल ना करी तो अल्लाह दी राह रोक दो। मोमिन हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करदा, हमेशा अजमाई अहले सुन्नत रहंदा, कदे भी नफ्स शैतान दे दुनिया दे पुजारियां खलकी इसबाब और बाब दे मासो अल्लाह दे कहण दे अमल नहीं करदा, अपना हर अमल कुरान पाक दे सुन्नत दे मुताबिक करदा। जिवें कि हज़रत बैद मुसामी रहमतुल्लाह अलैहि एक बारी खरबूजा फड़िया ते खाण दा इरादा कीता, बार बार खरबूजे देखते रहा था, खरबूजा रखता नहीं खादा। ते मुरीदा पूछया हजूर खरबूजा क्यों नहीं खाता? आपने फरमाया मैं गौर कर रहा सीगा कि कोई ऐसी हदीस नजर नहीं आती मैनू कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरबूजा इंज खादा, इस वास्ते कोई हदीस सामने नहीं आई, इस वास्ते मैं खरबूजा रखता नहीं खादा कि सुन्नत के खिलाफ ना हो जाए। इन्ना एहतमाम करते सी क्योंकि सारा दीन ही इत्तबाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्तबाए मुस्तफा नाल ही इंसान नूं तमाम जारी बातनी कामयाबियां नसीब होंदी है और दी मौला दी नेमत हासिल होंदी है। ते आप फरमाते हैं कि मैं 12 साल नफ्स नूं रियाजत तो मुजाहिदे दी अग विच तपाया, मलामत दे हथौड़े नाल कुटिया इहनूं चंगा रख के, जिस तो बाद मेरा कलम जिहड़ा आईना बन गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हर शह ਮੈਨੂੰ नजर आने लग पई, अल्लाह सोहणे दे जलवे भी नजर आने लग पे। ये नहीं आप ही दस रहे ने। फिर मैं 5 साल मुख्तलिफ इबादतां मैं करके ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ कली चढ़ाਉਂਦਾ रहा, फिर 1 साल तक खुद इतबादी नाल मुशाहिदा करदा रहा ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं तकब्बुर और खुद पसंदी दा मादा देखिया कि हले ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तकब्बुर और खुद पसंदी मौजूद है। ते 5 साल फिर मैं मुजाहिद ने ਇਹਨੂੰ सही मुसलमान बनाया, जिहदे बारे रब सोहणे कुरान च दस्सिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, ऐ मुसलमानों ईमान लियाओ अल्लाह दे रसूल दे उत्ते, ताकि इंसान अंदरों बाहरों सारे दा सारा मुसलमान बन जाए। इकरार बिल लिसान दे नाल व तस्दीक बिल कल्ब भी करे। आप फरमाते जदों मैं इहनूं मुसलमान बना लिया ते जदों मैं इहदे विच मखलूक दा नज़ारा कीता ते मैं सारी मखलूक नूं मुर्दा देखिया ते मैं उते मखलूक ते नमाज़े जनाजा पढ़ के उस तो अलग हो गया, सारी मखलूक नूं छड्ड दित्ता, अल्लाह पाक दे नाल रहना शुरू करता। यानी इंसान कामयाब हुंदा ही उदों जदों हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत बाइयत और हुजूर च गुजारे, सिर तो बरा तक मर्जी मौला इरादा इलाही फिल इलाही तकदीर मौला बन जाए, अपने दूजियां मामलात नूं अल्लाह सुण दे सुपुर्द करके खुद सुपुर्दगी दी बादशाहत हासिल करे, कल्बन फराफ तौहीद कर फिर तौहीद रवे, कल्बन ज़ाते मौला डुबा रवे, नमाज इश्क जिहड़ी कुरान च सुणे रब ने दसी है
वा इला रब्बिका फरगब व तबत्तल इलैहि तब्दीला, ये नीत लवे। तो जिन्हें नमाज पढ़ ली दोनों जाना च कामयाब हो गया। ये नमाज इश्क, क्योंकि इश्क हर दुख का इलाज है, हर बीमारी का इलाज है, हर मसले का हल है, क्योंकि ईमान की रूह है। सुने रब ने कुरान च दस्सिया वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। लेकिन नेमत तां ही जो इंसान नफ्स शैतान दुनिया तो अलग होएगा, तो आप तां ही फरमाया कि मैं फिर मखलूक तो करारा कश हो गया, क्योंकि आशिक हमेशा ही इन्हां तो लग रहिंदे ने। जिहड़ा इन्हां को आ जाए उन्होंने अल्लाह दा रस्ता दिखा दिंदे अल्लाह दा, और अल्लाह तक जाने का तरीका दस दिंदे ने, उन्होंने कनेक्शन अता फरमा दिंदे ने। क्योंकि जब तक इंसान अपने पीरो मुर्शिद को तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनेक्शन हासिल नहीं करता, अपने अंदर अल्लाह फल्ला चंबे की बूटी या नूरी जाग नहीं लवांदा, इसका ताल्लुक शैतानी नेटवर्क नाल नहीं टुटदा, रहमानी नेटवर्क ना फिर ही राबता होएगा। जो अपने पीरो मुर्शिद की निगरानी मसूल रियात तो मुजाहदात मुराकबात असबाब कुर्बो वलायत करेगा, तो रोज कुव्वत परवाज पैदा हो जाएगी। हर रूह अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पीरो पेशवा की मदद नाल, अल्लाह के प्यारे हबीब की मदद नाल, अल्लाह के फजल तौफीक नाल, अल्लाह की हजूरी च पहुंच के दिल दे नहीं दिल दे अखां नाल अल्लाह दा दीदार हासिल करूं, तो फिर ही इंसान में ईमान हकीकी इरफान हकीकी फराफिल ज़िक्र सुल्तान लज़कार फराफिल्ला मुकाबिल्ला हक़ुल यकीन और फ़क्र मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल हासिल होगा, जिहदे बारे साढ़े प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैनू अपने फकर से फखर है। इसे कैफियत इल्म अक़वाल कलंदर लाहौरी बयान फरमाते कि मुकाम फकर कितना बुलंद है शाही से, और किसी की खदाया ना हो गदाया ना हो तो क्या कहिए। तो दुनिया दी बादशाहियां फकर दे के कुछ हसीयत नहीं रखदियां, हकीकी बादशाही अल्लाह वालियां दी है। दुनिया दी बादशाही तो आरजी है, देख लो आउंदे मर जाते खत्म हो जाते, लेकिन फुकरा दुनिया तो ज़ाहरन पर्दा करते अपनी कब्र जिंदा होंगे रहे, तो दुनिया उन्होंने अखज़ फैज करती रहती दूर नज़दीक, और दुनिया के बादशाह उन्होंने कब्रों से मज़ारात से हाजिर होते रहते हैं। इन्हों की बादशाही सदा दी है, क्योंकि इन्होंने मुकामे फ़कर मिल गया, तो मुकामे फ़कर वालों ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बातनी तसर्रुफ़ात और कुन दियां नेमतां अता फरमाउंदे रहे। बाला फरमांदे कि फिर मैं सारी मखलूक तो किनारा कश हो गया, तो फिर मैनू अल्लाह का दीदार हासिल है, वसाल इलाही हासिल होया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाँ आपका एक वाक़या बड़ा प्यारा है। इसे तज़किरा औलिया लिखिया कि आप एक दिन मस्जिद के दरवाजे च मस्जिद नमाज पढ़ने वास्ते गए, जो मस्जिद दरवाजे खड़े हो तो रोन लग पे, मस्जिद दरवाजे खड़े होकर रोन लग गए। लोगों वजह पूछी हुजूर की गल है, क्यों की कैफियत है। आप फरमान लगे मैं अपने आप को हाइजा औरत की तरह समझना, नजिस महसूस कर रहे हैं, तो मेरी वजह कि मस्जिद परी तरह हो जाए। इसी तरह ही तज़किरा लिखे कि बारी आप हज वास्ते निकले, चंद मदला चले तो वापस आ गए। लोग आगे हजूर दोस्तों हज की नीयत करके निकले थे, तो हज की कीता वापस आ गए राह चो। आप कहन लगे कि मैं जा रहा सी, रस्ते में मैनू एक हबशी मिलिया, तो मैनू कहन लगा कि बाई जी तू खुदा नू बुस्ताम छड़ के किथे जा रहा है। मेरे अल्लाह पाक तो हर जगह हैगा। एक गुमराह मुला ने बेअदब गुस्ताख गुमराह मिला ने अल्लाह नू अरशा तक महदूद किया होया, ताही इल्म अक़बाल कलंदर लाहौरी ये गल सुन के सड़ गए सी कि बिठा के अर्श पे रखा तूने आवाज खुदा वो क्या जो बंदों से एतराज करे। अल्लाह पाक तो हर जगह हाज़िर मौजूद है अपनी सोहनी पाक जात ना। एक वाक़या वाजिद मुस्तामी रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा है कि एक शख्स आपको आया तो कहने लगा हजूर मैं मेरे हाथ दुआ करो, मैं पैसे जोड़े या तो मैं हज वास्ते मैं हज करूं चला, दुआ करो मेरा हज कबूल हो जाए। तो आपने फरमाया कि पैसे तो मेरे को लैके आ जा, आपका वकीलत बन सका, तेन उस तो ज्यादा सवाब मिलेगा हज तो भी।